नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 का अवकलज के अनुप्रयोग का एक सवाल जो कि पेपर में कई बार आ चुका है और उम्मीद है कि आगे भी ये पेपर में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सवाल। हमसे कह रहे हैं कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? ठीक है, तो जो हवा का बुलबुला है वो असल में किस आकार का होगा? गोलाकार होगा, है ना, गोले के आकार का होगा। तो हमने यहाँ मान लिया, सबसे पहले हम कुछ चीजें मान लेते हैं। माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है। ठीक है, तो हमने ये चीजें मान ली। अब देखो आगे हमको जो दे रखा है हम सबसे पहले बोल लेते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है और हम जानते हैं कि परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। यानी कि अगर कहीं पर dy अपन में dx लिखा है, इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अब यहां पर क्या दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। हम समय को किससे दर्शाएंगे? t से दर्शाएंगे। तो मैं यहां पर अगर हम समय को किससे दर्शाएंगे? टी से दर्शाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि समय को टी से दर्शाया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई जो इसकी त्रिज्या में परिवर्तन है, तो यहाँ पर लिखिए भाई त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या दे रखी है भाई हमको? ये हमको दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखो त्रिज्या में परिवर्तन का मतलब क्या है कि डी, अब परिवर्तन हो रहा है किसमें? त्रिज्या में। किसके सापेक्ष हो रहा है? देखो प्रति सेकंड, समय के सापेक्ष। तो ऊपर क्या जाएगा? नीचे जाएगा भाई d/dt और ऊपर क्या लिखेंगे हम? r। तो ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई? dr/dt की। कितनी दे रखी है भाई? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब देखो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो इसका आयतन लिखूंगा। तो देखो जो बुलबुला है वो असल में कैसा है? गोलाकार। तो मैं यहां पे लिखूंगा गोलाकार बुलबुले का आयतन। और आयतन को हम किससे दर्शा रहे हैं? v से दर्शा रहे हैं। तो आयतन के लिए बताओ गोले का आयतन क्या होता है? बताओ, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहां पर देख लो भाई, हमें बताना है इस v में परिवर्तन की दर। तो v के परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो गया? हम यहां पर निकालेंगे dv/dt। ठीक है भाई, अब देखो dv/dt निकालना है तो यहां पर तो dv/dt हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा बताओ? 4/3। ये तो कांस्टेंट है, साथ में क्या कांस्टेंट है बेटा? पाई कांस्टेंट है। अब देखो यहां पर हम r की पावर 3 का निकालेंगे। तो r की पावर 3 का क्या होगा बताओ? हमें पता है जब भी डिफरेंशियल करते हैं तो घात कहां जाती है? आगे। तो घात तो आ जाएगी आगे, r का क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। ठीक है भाई, एक घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन क्योंकि अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष, यहां पर जो है वैल्यू वो r के पदों में है। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? dr/dt। ठीक है भाई, चलो अब इतना काम हम कर लेते हैं। dv/dt का अब जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ? तो 3 से क्या कट गए? 3 कट गया। ठीक है, अब यहां से देखो यहां पर बच रहा भाई 4 पाई r स्क्वायर। dr/dt इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है, कितनी है बताओ? 1/2 है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ कहां से निकाली हमने वैल्यू, कहां से रखी है? समीकरण 1 से। ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो dv/dt की जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई? 2 पाई r स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें एक चीज इसमें और दे रखी है। हमें दे रखी है क्या? इसकी त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई बताओ? तो त्रिज्या दे रखी है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तुमने लिख दिया यदि त्रिज्या, यानी त्रिज्या कौन सी है? r बराबर कितनी हो? 1 सेंटीमीटर हो। तो हम जहां r लिख रहा है वहां हम क्या लगा देंगे? वैल्यू लगा देंगे। तो बताओ dv/dt बराबर 2 पाई गुणा में r की वैल्यू कितना है भाई? r की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो dv/dt बराबर हो जाएगा
2 पाई, एक के स्क्वायर एक ही रहेगा, और मात्रक क्या चलेगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रति सेकंड। ठीक है। अब दूसरी चीज, हो सकता है 2 पाई तुम्हें ना दे, तो 2 पाई ना दे तो क्या करेंगे हम, इसकी क्या लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, पाई की वैल्यू लगा दो, डीवी अपॉन में dt बराबर 2 गुणा में 22/7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हैं ये बताओ, यहाँ जाएगा 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और अगर चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। एक तो आंसर हमारा यहाँ पर ये हो सकता है, दूसरा आंसर हमारा यहाँ से ये हो जाएगा, और क्योंकि परिवर्तन है तो किसमें होगा, सेकंड। ठीक है भाई, तो इनमें से कोई से भी आंसर को हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीड वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।